कहीं दूर पहाड़ के एक चट्टान पर बैठा एक व्यक्ति रो रहा था। वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ से एक बिच्छू गुजरे। उस व्यक्ति को रोता देख वह बिच्छू बोले, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब व्यक्ति कहता है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तब बिच्छू बोले, अच्छा तो क्या तुम अपने साथ और कुछ लाए हो या फिर सब पीछे छोड़ कर आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूँ। बिच्छू बोले, फिर तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है, मैं तो कंगाल हूँ। फिर बिच्छू कहते हैं, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो जिसके कारण तुम रो रहे हो और आत्महत्या भी करना चाहते हो? जो व्यक्ति कंगाल हो गया हो, जो पूरी तरह से खाली है, वह ऐसे नहीं रोता। तुम अपने अंतर मन में झांको और देखो तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुमने अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? इतना सुनते ही वह व्यक्ति बिच्छू के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मेरे पास बहुत समस्या है, अब आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। बिच्छू कहते हैं, तुम्हारी समस्या कहाँ पर है? व्यक्ति कहता है, समस्या मेरे घर पर है। तब बिच्छू कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम यहाँ क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? यदि तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर पर है तो उसे क्यों अपने अंतर्मन में लिए घूम रहे हो? तुम अपने अंतर्मन में झांको, तुम्हारी समस्या यहीं पर है। तब व्यक्ति कहता है, बिच्छू आप सही कह रहे हैं, कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ वह सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है। तब बिच्छू कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया था और उससे अपना व्यापार शुरू किया था, पर वह व्यापार नहीं चला। अब मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते, इन सब का जिम्मेदार वे मुझे ठहराते हैं। मेरा एक मित्र भी है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तब मुझे अपने व्यापार के बारे में ही बताता है। वह कहता है कि देखो कैसे अपने दम पर मैंने अपना व्यापार खड़ा कर दिया। मेरे घर वाले भी उसे देखकर कहते हैं, देख उसने कैसे अपना व्यापार सफल बना दिया। बिच्छू कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर क्यों आता है? तब व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे पता है, वह मुझे नीचे दिखाने आता है। वह मुझे दिखाने आता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देख दुखी रहूँ। बिच्छू कहते हैं, क्या तब तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, दुख तो होगा ही। बिच्छू कहते हैं, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर उसके सफल होने का? व्यक्ति बोला, अपने असफल होने का तो दुख नहीं होता है, पर उसके सफल होने का दुख ज़्यादा होता है। बिच्छू कहते हैं, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। बिच्छू कहते हैं, अर्थात तुम्हारा खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। यानी तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दुख और सुख दूसरों के व्यवहार से आ रहे हैं। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है, अब आप ही मेरी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिच्छू कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूँ तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूँ तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर तुम आशा अपने से बांधोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची बताता है। अब तुम अपने बुद्धि और उसके अनुभव और संघर्ष का उपयोग करो और दुखी होने के बजाय खुश रहो, क्योंकि तुम्हें घर बैठे अनुभव मिल रहा है। तुम इसका उपयोग कर आगे बढ़ो। एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी असफलता के बारे में बताएगा और तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगा। तब तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आज तुम्हारा वक्त बुरा है, कल तुम्हारा भी अच्छा वक्त आ जाएगा, इसलिए तुम खुद खुश होकर काम करो। तब व्यक्ति कहता है, आप सही कह रहे हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं कोई और चला रहा है, लेकिन क्या किसी अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब वे मेरे साथ ही नहीं हैं। बिच्छू कहते हैं,
यदि तुम कोई काम किसी अपने के लिए करना चाहते हो और उसे अपना मानते हो तो तुम क्यों ये सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम ये सोचो कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तभी तुम खुश रहोगे। तब व्यक्ति कहता है, आपने सही कहा, अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, पर अब मेरी किस्मत मैं अपने हाथों में रखूँगा। चाहे अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे समय में साथ दे सके? बिच्छू मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें एक बक्सा देता हूँ, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, और जब तुम्हें लगे कि ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है, तब तुम इसे खोलना और इसे पढ़ना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और उसने फिर से अपना एक व्यापार शुरू किया जिसमें उसे बहुत तरक्की मिली। उसके परिवार भी अब उसके साथ आ गए। अब वह व्यक्ति बिना किसी चिंता के खुश रहने लगा। लेकिन वक्त बदलता रहता है, अच्छा समय और बुरा समय भी हमेशा बदलता रहता है। अब उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, उसका घर भी तबाह हो गया, वह फिर से बर्बाद हो गया। उसे अपने परिवार वालों के साथ वहाँ से भागना पड़ा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसका बेटा बीमार हो गया। उसके परिवार वाले अब भूखे रहने लगे। फिर से उसका बुरा समय आ गया। अब उसे लग रहा था कि उसके जीवन का बहुत बुरा समय आ गया है। तब उसे बिच्छू द्वारा दिए गए बक्से की याद आ गई। उसने तुरंत वह बक्सा खोला और उसमें रखे एक कागज़ को पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद वह हंसने लगा, क्योंकि उसे फिर से जीवन के सत्य के बारे में पता चल गया। उसमें लिखा था, यह वक्त भी बदल जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का भी था, जिसे बेचकर वह अपने बच्चे का इलाज कराया और फिर से अपना एक व्यापार शुरू किया, और धीरे धीरे फिर से उसके अच्छे दिन आ गए। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आए जब आपको लगे कि ये जीवन व्यर्थ है, यहाँ रहना व्यर्थ है। तब उस समय एक बात याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हो सकता हो आपके पास वो सोने का सिक्का ना हो, पर कोई ऐसा स्किल होगा जिसका उपयोग कर आप भी अपने बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं।